तो अभी हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक, जिसका नाम है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एक विजुअल, इंट्यूटिव एंड फन मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। गाइस अभी यहाँ पर हम पढ़ना शुरू करते हैं अपना आज का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो गाइस अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने क्या लिखा है जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के अंदर, कि अगर हम किसी भी इसको डायग्राम की हेल्प से, अगर हमारे पास कोई भी टेबल है और उसको हम डायग्राम की हेल्प से प्रेजेंट करते हैं तो हमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। हमारी विजुअल पावर क्या करती है, जो कॉम्प्लेक्स डेटा को कन्वर्ट कर देती है इनटू सिंपलर डेटा। कॉम्प्लेक्स डेटा आपका सिंपल डेटा में कन्वर्ट हो जाता है विजुअल पावर की हेल्प से। नेक्स्ट गाइस इज इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग क्या होता है, जो आपकी कॉम्प्लेक्स टेबल होती है वो इजी टू अंडरस्टूड हो जाती है और आपको एक बार में याद भी हो जाती है। रिमेंबर्स इन बर्ड्स आई व्यू मीन्स एक बार में याद हो जाती है। बर्ड्स आई व्यू का मीनिंग होता है, दिस इज अ फ्रेजल वर्ब ईडियम एंड फ्रेजेस के अंदर। इसका मीनिंग होता है एक व्यापक दृष्टिकोण। ओके, आप क्या करते हो गाइस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के अंदर, आप किसी भी न्यूमेरिकल फैक्ट को डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हो। कोर, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पोर्टेंस, अट्रैक्टिव एंड सिंपल। गाइस इसका कोर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका कोर ऑब्जेक्टिव होता है आपके पास पीपीटी का, कि वो अट्रैक्टिव बनाती है आपके डेटा को और सिंपल बनाती है। आपको डेटा चाहे कितना भी मैसिव क्यों ना हो, है ना, चाहे हमने कितना भी कॉलम वगैरह में अरेंज कर रखा हो, उन सबको एकदम ईजी बना देती है। इसके अंदर एफर्टलेस कंपैरिजन होते हैं। मीन्स आप यहाँ पर साइड बाय साइड कंपैरिजन कर सकते हो। आप आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का साइड बाई साइड कंपैरिजन कर सकते हो। अगर आप न्यूमेरिकल चीज़ को डेटा में कन्वर्ट करते हो तो आपका टाइम भी सेव होता है, तो ये टाइम सेवर भी है। नेक्स्ट इस गाइस की फीचर क्या होता है गुड डायग्राम का। तो गाइस गुड डायग्राम का फीचर क्या होना चाहिए, सबसे पहले कि डायग्राम अच्छा है, इसका फीचर क्या होना चाहिए कि जो आपका डायग्राम होना चाहिए सिंपल और क्लियर होना चाहिए, प्रॉपर टाइटल होना चाहिए डायग्राम का और स्केलिंग होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर, नीट एंड क्लीन बना होना चाहिए और उसका एक्यूरेट साइज होना चाहिए, ना तो ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। ओके गाइस, यहाँ पर आपको टिप दी हुई है कि अगर आपका भी डायग्राम बनाओ तो मल्टीपल ऑफ 10 बनाओ या 100, ऐसा कोई इजी स्केल चूज करो रीडिंग के लिए। नेक्स्ट गाइस, टाइप्स क्या होते हैं डायग्रामेटिक फॉर्मेट के, तो आपको पता है गाइस जो हमारे पास डायग्रामेटिक फॉर्मेट के जो टाइप होते हैं वो 1 डायमेंशन होता है और 2D होता है। 1 डायमेंशन के अंदर क्या होता है, हमारे पास बार ग्राफ जितने भी होते हैं वो 1 डायमेंशन होते हैं। This include diagrams where only height or length varies according to the data magnitude, और width के पास कोई भी numerical meaning नहीं होता। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज 2 डायमेंशन डायग्राम में, जहाँ पर आपके पास सर्कुलर डायग्राम्स और पाई डायग्राम होते हैं। दीज डायग्राम्स रिप्रेजेंट बोथ हाइट एंड विड्थ। जो 2 डायमेंशन होते हैं वो आपके हाइट और विड्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल एरिया होता है इनसाइड द ज्योमेट्रिकल शेप, वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। गाइस जो आपके पाई डायग्राम्स होते हैं वो 2D होते हैं आपके पास, क्योंकि इसके पास हाइट भी होती है और विड्थ भी होती है। इनके पास या तो ओनली हाइट होती है या ओनली लेंथ होती है बार डायग्राम के पास। नेक्स्ट इज गाइस बार डायग्राम, मैंने बताया था ये 1D होते हैं आपके पास। ये हमारे पास 1D होते हैं क्योंकि या तो इनके पास ओनली हाइट होगी या ओनली लेंथ होगी। ओके, जो आपके बार डायग्राम्स होते हैं वो टिपिकल रिप्रेजेंटेशन होता है यूजिंग सॉलिड रेक्टेंगुलर बार्स ऑफ इक्वल विड्थ। गाइस इसके अंदर क्या होता है कि तुम्हारे पास जैसे ये रेक्टेंगुलर शेप में डेटा रिप्रेजेंट होता है, यहाँ पर जो विड्थ होती है वो तो बराबर होती है ये वाली, लेकिन हाइट में भी हाइट वेरी कर सकती है आपके पास। यहाँ पर ये वेरी हो सकती है आपके पास, विड्थ इक्वल होगी और यहाँ पर कांस्टेंट स्पेसिंग होगी हर एक बार के बीच में। हाइट है वो आपकी वेरी कर सकती है यहाँ पर। नेक्स्ट गाइस आपके पास टाइप क्या होते हैं बार डायग्राम्स के। फर्स्ट इज सिंपल बार डायग्राम, मीन्स एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा ये बार डायग्राम। ओके, मल्टी बार डायग्राम के अंदर देखो मैं आपको बताती हूँ कैसा दिखता है। मल्टी बार डायग्राम यहाँ पर ऐसे दिखता है आपको, यहाँ पर 2 वैल्यूज होंगी ऐसे ऐसे करके, यहाँ पर कुछ अलग डेटा होगा, यहाँ पर कुछ अलग डेटा होगा और जो दोनों का सम होगा वो ऊपर लिखा होगा इसके।
नेक्स्ट इज कंपोनेंट बार डायग्राम। सॉरी गाइस, ये मल्टीपल के अंदर ऐसा होता है, मैं आपको बताती हूँ। मल्टीपल के अंदर ऐसा होता है, लाइक एक यहाँ पर ऐसा और यहाँ पर सिमिलरली ऐसा, ये आपका मल्टीपल का है। और जो ये बताया था ये आपका कंपोनेंट के अंदर आता है। डिवाइडेड के अंदर गाइस ऐसा क्या बताऊँ मैं आपको, इसके अंदर जो डेटा होता है ना वो 100% के अंदर डिवाइडेड होता है। लाइक यहाँ परसेंटेजेस होती है, यहाँ भी परसेंटेजेस, यहाँ भी परसेंटेजेस, इस टाइप से डेटा होता है। ना गाइस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कि सिंपल बार डायग्राम क्या होता है। जो सिंपल बार डायग्राम होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपके पास एक सिंगल ट्रेंड को, एक सिंगल ट्रेंड कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है ओवर यूनिफॉर्म इंटरवल। गाइस आपके पास फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो ये जो आपका इंडिपेंडेंट जो ईयर्स हैं 21 to 23, ये आपके इंडिपेंडेंट ईयर्स है। और जो आपका स्केल रिप्रेजेंट करता है टोटल न्यूमेरिकल वैल्यूज को, ये टोटल न्यूमेरिकल वैल्यूज है और ये आपका स्केल है। ये जो सब चीजें ये एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट होती है, ईयर्स, ये ईयर्स रिप्रेजेंट होते हैं इधर। हाँ गाइस, मैंने आपको मल्टीपल बार डायग्राम, यहाँ पर क्या होता है, डायग्राम कैसे बनेगा इसका अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो मल्टीपल बार डायग्राम क्या होता है, आपके पास डेटा कंपेयर करने में काम आता है। सपोज करो कि आपके पास यहाँ पर 2022 है, ये 2022 का डेटा है, ये 23 का डेटा है। यहाँ पर आपका लेट्स से बी लिखा है, बॉयज गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स, कितना कितना वैल्यूज वो रिप्रेजेंट कर दो। लाइक यहाँ पर बॉयज 2022 में 50 थे, यहाँ पर गर्ल्स 40 थी, तो ये छोटा आएगा, आप कर देना। ये 70 थे और ये 60 थी, तो इसे बोलते हैं मल्टीपल बार डायग्राम। गाइस यहाँ पर आता है इसके बाद कंपोनेंट एंड डिवाइडेड बार डायग्राम। मीन्स आपको पता है गाइस ये फॉर्मूला होता है, जो परसेंटेज होता है किसी भी कंपोनेंट की वो बराबर होती है कंपोनेंट की वैल्यू अपॉन में टोटल वैल्यू इनटू 100। ये फॉर्मूला आप गाइस पक्का पक्का से याद कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज नथिंग बट कंपोनेंट अपॉन में टोटल वैल्यू इनटू 100। आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज गाइस पाई डायग्राम। पाई डायग्राम के अंदर क्या होता है गाइस, जो पाई डायग्राम होता है आपके पास एक सर्कल होता है, इसको आप सेक्टर्स की फॉर्म में डिवाइड कर देते हो, इसे बोलते हैं हम पाई डायग्राम। ओके, जो ये 2D फिगर होती है पाई डायग्राम के अंदर, और इसको हम स्लाइसिस में डिवाइड कर देते हैं। आई होप ये इतना समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट इज गाइस एंगल ऑफ सेक्टर क्या होता है। नेक्स्ट गाइस ये आपके पास एंगल ऑफ सेक्टर क्या होता है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको पता है, कोई भी सर्कल होता है उसका टोटल एंगल तो 360 होता है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, कंपोनेंट की वैल्यू ऊपर में टोटल वैल्यू इनटू 360, विच इज एंगल ऑफ सेक्टर। ओके, कैलकुलेट कैसे करते हैं, लेट्स से भाई हमारे पास फूड की जो कंपोनेंट वैल्यू है 4000 है और जो टोटल वैल्यू उन सबका सम होगी 10,000 है इंटू 360, आपके पास यहाँ से एंगल आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे कि लेट्स से ये 144 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये 108 का एंगल है, ये 72 का एंगल है, एंड दिस लेफ्ट पोर्शन इज 36 डिग्री। तो ऐसे करके 360 कंप्लीट होता है। इसको विजुअलाइज कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले में करके दिखाया, कैसे एंगल वगैरह होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिर्फ इसका वे है। नेक्स्ट इज इसकी डिफरेंस बिटवीन बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम क्या होता है। बार डायग्राम रेक्टेंगुलर होते हैं आपके पास, ऐसा इसके अंदर रेक्टेंगुलर शेप्स होती है बार डायग्राम के अंदर, ऐसा रेक्टेंगुलर शेप्स होती है। पाई डायग्राम के अंदर सर्कुलर इन शेप होता है ये। इसके अंदर क्या होता है आपके पास बार डायग्राम के अंदर, परफेक्ट फॉर कंपेयरिंग एब्सोल्यूट वैल्यूज, जिसके अंदर आप एब्सोल्यूट वैल्यू को कंपेयर करते हो और यहाँ पर आप
प्रोपोर्शन जो शेयर नहीं होता, इसका इतना शेयर 50% है, 70% है, इसी से यहाँ पर आप कंपेयर करते हो। ये ओनली वन डायमेंशन होता है, ये हमारे पास टू डायमेंशन होता है। ये हमारे पास इजीली आप इवेलुएट कर सकते हो, ये लेस इजीली इवेलुएट होता है। गाइस इसकी इजी ट्रिक है कि जो हमारे पास बार ग्राफ होते हैं उनकी इजी ट्रिक क्या है करने की, SMCD, सिंपल बार ग्राफ, मल्टीपल बार ग्राफ, कंपोनेंट बार ग्राफ एंड डिवाइडेड बार ग्राफ। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया।